नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया हूँ एक एनालिसिस वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि कल 23 जून मंडे 2025 को क्या रह सकते हैं निफ्टी के मूव्स। अभी जैसे आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी ईरान और यूएस के बीच में बढ़ गई हैं, क्योंकि यूएस ने अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के 3 यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स पे अटैक करा है, जिन साइट्स के लिए कहा जाता था कि यहाँ पे ईरान काफ़ी क्लोज है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो सीधे वहाँ पे जाके अटैक करना एक काफ़ी बड़ा मूव था यूएस के साइड से, जो कि उन्होंने अब ऑब्वियसली अब कर दिया है। तो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है उसमें ये कह रहे हैं कि जो भी लिमिट्स थी वो सारी यूएस ने क्रॉस कर दी हैं और अब ईरान कुछ भी कर सकता है। अगर ईरान ने कुछ भी रिटेलिएशन यूएस के ऊपर करा तो वो सिंस एक नेटो मेंबर है और नेटो का काइंड ऑफ हेड ही है, तो सारी नेटो कंट्रीज़ उसको एक वॉर की तरह ट्रीट करेंगी और ये काफ़ी एस्केलेट हो सकती है बात। रही बात ईरान अगर यूएस पे अटैक ना करे और वर्ल्ड के ट्रेड को चोक करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि ईरान की नेवी आराम से ब्लॉक कर सकती है, उसको अगर चोक कर दे तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वर्ल्ड का 20% ऑफ ऑयल निकलता है। तो अगर ईरान ने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर दिया तो ऑयल प्राइसेस काफ़ी शूट कर सकती हैं एंड फर्दर अपने पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो मार्केट्स पे भी उसका एक एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो ये तो थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अभी हम चार्ट्स पे देखते हैं कि चार्ट्स क्या हमें बता रहे हैं। तो देखो, फ्राइडे को जो मूव आया, फ्राइडे को एक काफ़ी अच्छा अप मूव आया और मार्केट ने जो भी ट्रंप की स्टेटमेंट थी, ट्रंप ने कहा था कि मैं 2 वीक वेट करूंगा, उसके बाद कुछ रिएक्ट करूंगा कि ईरान पे क्या करना है। तो फ्राइडे को इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया अपने मार्केट ने एंड इसके बाद मार्केट एक अच्छा मूव दे के 25,112 के अराउंड उसने डे एंड करा है, जो कि आपका 21 EMA से भी ऊपर है। और ये जो चैनल काफ़ी टाइम से चल रहा था, उस चैनल को फिर से नीचे से जाके रीटेस्ट करा है। तो अभी और ये मुझे लगता है कि अभी इसका अप मूव और कंटिन्यू हो सकता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एस्केलेट ना करी तो। अगर आप देखोगे चार्ट में तो जो RSI है, RSI भी 59 के पास आया है। 59 के पास आना और 60 से पहले जस्ट रुकना इज़ लाइक अ साइन कि ये यहाँ से या तो नीचे भी जा सकता है 60 से रीटेस्ट 60 पे रेजिस्टेंस लेके, या फिर 60 के ऊपर भी जा सकता है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट भी आ सकता है और नीचे भी गिर सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या होता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो ईरान इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि अब यूएस भी एंटर कर गया है, राइट। अब अगर हम इसे आर्ली चार्ट पे देखें तो आर्ली चार्ट में आपको दिखेगा जो ऊपर से नीचे आ रही एक ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन है जो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, ये वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फ्राइडे को ब्रेक करा और काफ़ी अच्छा मूव दिया। शुरुआत के 1 से 2 घंटे में ही मार्केट को जो मूव देने थे वो उसने दे दिया। उसके बाद फिर डे में मार्केट साइडवेज और आखिरी में 3 बजे एक मूव आया जिसके बाद मार्केट ने 25,112 के अराउंड एंड करा दे। तो आप ये देख लो कि जो अभी RSI है, RSI अभी 60 के ऊपर निकला था और वापस आ रहा है वो 60 को रीटेस्ट करने। तो 60 पे हो सकता है वो सपोर्ट ले और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही शूट करे। ऐसे ऊपर गया है, 60 पे आए, सपोर्ट ले, फिर ऊपर चला जाए। ये हो सकता है मंडे को। अभी अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो मैंने लेवल्स पहले से ही ड्रॉ कर दिए हैं जो मुझे लगता है मार्केट के रहेंगे, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट में हालांकि मुझे एक चीज़ दिख रही है, जो RSI है उसमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है क्लियर। जैसे आप नीचे देखो, RSI जब जो RSI ने हाई बनाया उसके बाद मार्केट और हाई बनाया था, पर RSI ने हाई नहीं बनाया, RSI ने लोअर लो ही बनाए हैं और काइंड ऑफ साइडवेज और लोअर लो, आप जो भी कह सकते हो इसे। तो दिस इज़ अ साइन कि ठीक है, थोड़ा सा तो डाइवर्जेंस है। अभी डाइवर्जेंस पे हमें कब एक्ट करना होता है, जब एक ट्रेंड लाइन अगर आप नीचे से बना लो जहाँ से पहले डाइवर्जेंस आए हैं, उसको तोड़े मार्केट नीचे, तो ही हम इस बोलेंगे कि ठीक है RSI के अकॉर्डिंग जो डाइवर्जेंस थी मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके अब नीचे जा रहा है। तो आप या तो फिर ये मान लो कि जो 21 EMA की लाइन है उसी को आप एक नीचे की ट्रेंड लाइन मान लो और उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, तो फिर एक डाउन मूव भी आ सकता है। अभी जो मेरे को लेवल्स दिख रहे हैं मैं आपको बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट में अप मूव आना है तो कल का जो हाई है 25,130, उसके ऊपर मार्केट को निकलना होगा। अगर वो निकलेगा तो जो पिछला हाई था 25,200 के अराउंड, जो कि आपको यहाँ दिखेगा 25,200 के अराउंड जो हाई था, उसको मार्केट फिर उस लेवल तक जा सकता है। और अगर उसको भी तोड़ेगा तो 25,270 तक मार्केट के पास एक ईजी मूव है। डाउन साइड का मूव आएगा जब 2530 को नीचे तोड़ेगा मार्केट, 2520 पे अराउंड 21 EMA भी है तो, और 25,000 एक राउंड लेवल भी है। लेकिन अगर 2530 को तोड़ेगा मार्केट तो एक मूव तो नीचे तक वो बनता है 24,960 का।
और जिसको तोड़ने के बाद सीधे मार्केट 24,890 तक आ सकता है। उसके नीचे जाता है तो फिर देखेंगे कि क्या होता है मार्केट में। अगर फर्दर हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करें ओआई डेटा के अकॉर्डिंग, तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि जो पुट सेलर्स है, अगर आप चेंज इन ओआई देखो तो कॉल सेलर्स जो हैं वो काफ़ी भागे हैं मार्केट से, उन्होंने एग्जिट लिया है क्योंकि मार्केट में एक अच्छा अप मूव आया है, इनके एसएल्स ट्रिगर हुए हैं। और आपको दिख भी रहा होगा कि फ्राइडे को 6.25 लाख तो पुट सेलर्स ऐड हुए हैं, बट कॉल सेलर सिर्फ 3.5 लाख लगभग ऐड हुए हैं, 3,37,000, विच मीन्स कि मार्केट में काफ़ी एक बुलिश सेंटिमेंट आया है। अब अगर आप ओवरऑल ओआईज को देखो तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि 25,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई है दोनों साइड का। अभी भी कॉल सेलर्स हैं जो इन द मनी ट्रैप हो चुके हैं 25,000 पे। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये 25,200 के ऊपर गया तो इनको काफ़ी अपने एसएल लेने पड़ेंगे और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव फिर ट्रिगर हो सकता है। 25,000 पे एक सपोर्ट भी सबसे स्ट्रॉन्ग है और सेकेंड सपोर्ट आपको मिलेगा 24,800 पे। जो रेजिस्टेंस है, जो कॉल सेलर्स की स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा 25,000 पे ही है, उसके बाद 25,500 पे। तो कॉल सेलर्स काफ़ी वीक हुए हैं मार्केट में और ये एक बुलिश सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक बार देख लेते हैं एफआईडीआई डेटा। तो जो एफआईडीआई डेटा है, इसमें अगर आप एफआईएस की बात करें तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एफआईएस के पास ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ कॉल्स एंड पुट पड़ी हुई हैं, जो कि शो करता है कि वो अपनी एक क्लैरिटी नहीं बना पा रहे हैं कि मार्केट किस साइड जाएगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी को नहीं पता था वीकेंड पे यूएस ईरान पे अटैक कर देगा, इस वजह से वो कॉल और पुट दोनों लेके गए हैं। एंड हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले इस न्यूज़ के बाद और वो अपना जिस साइड का भी, जैसे गैप डाउन खुला तो पुट को बुक कर लें एंड फिर वहाँ से ऊपर चढ़ा के कॉल को अपने बुक कर लें। तो ये मुझे एफआईएस का लग रहा है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखो तो फ्राइडे को मार्केट ऊपर उठा था लेकिन इन्होंने निफ्टी को शॉर्ट करा है, विच इज़ सरप्राइजिंग कि पोजिशनली अभी भी ये नेगेटिव मूव ही लेके चल रहे हैं, जबकि इन्होंने लगभग 8,000 करोड़ की बाइंग भी करी है स्टॉक में। खैर, अपने तो एफएनओ को देख रहे हैं तो हम एफएनओ की बात करते हैं। अगर आप प्रोस की बात करो तो प्रोस काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट लेके गए हैं, 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने और कॉल में बाय करे हैं। पुट भी इन्होंने बाय करे हैं, बट पुट इन्होंने लगभग 35-37 हज़ार ही बाय करे हैं। तो इनके पास 61,000 पुट पड़े हुए हैं बाय में और 3,24,000 कॉल पड़ी हुई हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी कि ये बुलिश सेंटिमेंट लेके गए हैं एंड ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब भी ऑप्शन बायर्स होते हैं प्रोज और एफआईएस तो मार्केट में मूव्स आते हैं, किस साइड आते हैं वो तो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन मूव्स तो आने के चांसेस होते हैं क्योंकि क्लियरली दिख रहा है क्लाइंट्स फिर से ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं। उनको लग रहा है मार्केट साइडवेज जाएगा, ज़्यादा मूव्स नहीं आएंगे एंड थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट लेके क्लाइंट्स गए हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 4.25 लाख इनके पास कॉल सेल्स हैं और 2.5 लाख लगभग पुट सेल हो रखे हैं। तो ये मेरे को लग रहा है क्लाइंट्स और एफआईएस और प्रोज में जब तक डेटा इसी तरह बनता रहेगा तब तक मार्केट में मूव्स तो आते रहेंगे। अब मूव्स किस साइड आते हैं ये तो काफ़ी कुछ जियोपॉलिटिक्स और जो डेवलपिंग सिचुएशन है उन पे भी डिपेंड करेगा। ऑयल प्राइसेस कहाँ शूट करती हैं, कमोडिटीज़ को क्या होता है, गोल्ड में क्या होता है, इन सब पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो काफ़ी डायनेमिक मार्केट है। होप आपका ट्रेडिंग कल का अच्छा रहे एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए अगली वीडियो के लिए वेट करिए, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।